वाराणसी की गलियों में सुबह का उजाला बस फैल ही रहा था। गंगा के घाटों से उठती आरती की धुन, चाय की दुकानों पर होता हल्का सा शोर और कारीगरों की चरखी की आवाज। इन सब के बीच कबीरदास जी अपने रोज के काम की तरह करगे पर सूत कात रहे थे। उनका जीवन सरल था, पर विचार गहन, और इसीलिए उनके पास रोज ही कोई न कोई व्यक्ति अपने प्रश्नों के साथ आ जाता था। एक दिन सुबह सुबह सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और भारी वस्त्र पहने एक विद्वान उनके द्वार पहुंचे। लोग उन्हें ज्ञानी जी कहते थे। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों की व्याख्या और धर्म के गूढ़ विषयों पर पकड़। ज्ञानी जी ने कबीर को प्रणाम किया और बोले, कबीर, तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैली है, पर मैंने सुना है कि तुम शास्त्र नहीं पढ़े और फिर भी धर्म का उपदेश देते हो। आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कबीर जी मुस्कुराए। पूछिए ज्ञानी जी, सत्य को किसी पुस्तक की भाषा की जरूरत नहीं, वह तो मन में प्रकट हो जाता है। ज्ञानी जी को उनका यह सहज उत्तर थोड़ा चुभा, पर उन्होंने प्रश्न शुरू कर दिए। ज्ञानी जी बोले, कहते हो भगवान एक है, स्वतंत्र है, तो फिर वे मिलते क्यों नहीं है? कबीर शांत स्वर में बोले, भगवान को पाने का रास्ता बाहर नहीं भीतर है। जैसे हाथ में थमा दीपक ही रास्ता दिखाता है, वैसे ही भीतर की साधना ही परमात्मा से मिलाती है। ज्ञानी जी ने हंसकर कहा, यह तो साधारण उत्तर है, यह तो हर कोई कह देता है, कोई प्रमाण? कबीर ने करगे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए ज्ञानी जी, यह धागा जितना सीधा रहेगा, कपड़ा उतना अच्छा बनेगा। मन का धागा टेढ़ा हो तो ज्ञान के कपड़े में छेद ही छेद होंगे। ज्ञानी जी चुप हो गए। उत्तर में सरलता थी, पर गहराई थी। ज्ञानी जी ने दूसरा प्रश्न किया, तुम कहते हो कि भक्ति सरल है, तो बताओ सच्चा भक्त कैसा होता है? कबीर जी बोले, सच्चा भक्त वही है जो मैं को दरवाजे पर छोड़कर भक्ति रूपी घर में प्रवेश करे, जिसके हृदय में दया है, वाणी में मधुरता और कर्म में विनम्रता, जो भीड़ में भी अहंकार से दूर रहे और अकेले में भी प्रभु को याद करे। ज्ञानी जी ने फिर पूछा, और जो नियमित पूजा पाठ करता है, जो मंत्रों का जाप करता है? कबीर जी मुस्कुराए, यदि मन अशांत है, ईर्ष्या अहंकार से भरा है, तो मंत्र भी केवल शब्द बन जाते हैं। व्यक्ति हृदय में खिलता हुआ फूल है, न कि होठों पर चढ़ा हुआ जाप। ज्ञानी जी ने गहरी सांस ली। कबीर, संसार में तो छल कपट लालच सब है, तो क्यों न जंगलों में जाकर साधना की जाए, वहां तो कोई शांति है। कबीर ने पास की सड़क की ओर देखा। लोग आते जाते, बच्चे खेलते, महिलाएं पानी भरती, जैसे पूरा संसार चल रहा हो। ज्ञानी जी, कबीर बोले, संसार से भागने में क्या बुद्धिमानी? सच्चा साधु वही है जो संसार में रहते हुए भी इस भीतर शांत रहे। जैसे कमल पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही मनुष्य को बाहरी दुनिया में रहते हुए भी अपनी चेतना स्वच्छ रखनी चाहिए। अब ज्ञानी जी के चेहरे पर गंभीरता थी। वे कबीर को रखना चाहते थे। उन्होंने अपने कोट से एक सुनहरा सिक्का निकाला और कबीर से पूछा, अगर यह धन तुम्हें दे दूं तो क्या तुम इसे रखोगे? कबीर जी हंस पड़े। धन तब तक अच्छा है जब तक मनुष्य के मन पर राज न करे। मेरे पास जितना चाहिए उतना है, उसके आगे का बोझ बन जाता है। ज्ञानी जी बोले, तो क्या तुम धन का मोल नहीं समझते? कबीर ने उत्तर दिया, धन वही जो मन को हल्का करे, और वह धन सबसे बड़ा है संतोष। ज्ञानी जी पहली बार निरुत्तर हुए। 3 घंटे बीत गए। सवाल खत्म हो चुके थे, पर उसके भीतर जो अहंकार था वह धीरे धीरे ढह रहा था। ज्ञानी जी ने कबीर के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, कबीर, मैंने जीवन भर शास्त्र पढ़े, बहसें की, ज्ञान अर्जित किया, पर आज पहली बार समझा कि ज्ञान सिर में नहीं हृदय में बसता है। तुम सचमुच एक ज्ञानी हो। कबीर ने उनका हाथ पकड़कर उठाया और बोले, नहीं ज्ञानी जी, हम दोनों साधक हैं। जिस दिन मनुष्य समय को दूसरों से बड़ा समझता है, उस दिन उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। ज्ञानी जी, साधक वही सच्चा है जो सीखता रहे, जो सुन सके, समझ सके और अपना मन निर्मल कर सके। जिसने मन जीत लिया, उसने संसार जीत लिया।
ज्ञानी जी नम आंखों से बोले, आज समझा कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में बसता है। तुम्हारी संगति ने मुझे नया जन्म दिया कबीर। और कबीर ने हंसकर कहा, संसार में दो ही चीजें कठिन है, अपने भीतर झांकना और अपने अहंकार को पहचानना। जो यह कर ले वही सच्चा ज्ञानी है। यह कहानी हमें सिखाती है, ज्ञान पुस्तकों में नहीं व्यवहार में है, धर्म बाहरी कर्मकांड में नहीं मन की पवित्रता में है। सच्चा साधक वही है जो विनम्र और शांत रहे। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है।